बिंदु भाई है क्या? मैंने Yes. देखा ओके। धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर को सबसे पहले कि मुझे फिर से और एक मौका दिया आप लोगों के साथ जुड़े होने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार स्मिता क्यों हिंदी में बोल रही है। मैं याद दिलाऊं कि लास्ट ईयर अगस्त में मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था और बीच बीच में भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती रही। एक भाई और एक बहन के लिए, एक थी माधवी सिस्टर और एक दीपेंदु भाई। दीपेंदु भाई जिनका किडनी का कुछ समस्या था जिसके लिए आपके ग्रुप ने प्रेयर किया था, और भाई दुर्गापुर से है और नए सिरे से फोन पे ही बात करके प्रभु में विश्वास कर रहे हैं। और आज उन्होंने खुद आग्रह किया कि मैं ग्रुप में ज्वाइन करके वचन को सुनूंगा, इसलिए मैंने उनसे शेयर किया था ये लिंक। Welcome. Praise the Lord. Thank you, sir. आपको स्वागत करूछु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। भाई की जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिरेकल किया है। उनको बोला जा सकता है कि मौत की तराई से परमेश्वर ने उद्धार किया, और आज भी वो हमारे बीच में है और परमेश्वर उनको आगे बढ़ाते ले रहे हैं। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है परमेश्वर का कि परमेश्वर के लिए वो जिएंगे और परमेश्वर का नाम को वो ऊंचा करेंगे। तो वो चीज अभी भाई के जिंदगी में होने के लिए हमको देखना बाकी है। परमेश्वर उनको आशीष करे और जुड़े होने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं जस्ट परमिशन लेना चाहूंगी क्योंकि दीपेंद्र भाई है, इसलिए क्या मैं आज का प्रचार हिंदी में कर सकती हूँ क्या? जी जरूर, श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, तो आज सुबह के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि सुंदर समय दिया हम लोगों को फिर से ग्रुप के साथ मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, और उनके वचनों से हम लोग कुछ सुनेंगे जो कि हमारे जिंदगी के लिए हमको और भी ज्यादा उत्साहित करेगा। आज जो टॉपिक या जो कैरेक्टर मैंने बाइबल से परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया जिनके बारे में बोलने के लिए, वो यूजुअली एक यहूदी परिवार से नहीं थे, जो कि एक दूसरे परिवार से थे। बाहर के एक देश की विदेशी महिला थी। वो परमेश्वर को नहीं जानती थी शुरुआत से, लेकिन उनकी जिंदगी और उनका जो डिसीजन लिया उन्होंने जिंदगी में, एक डिसीजन के वजह से वो एक मेन कैरेक्टर बन गई यहूदियों के बीच में, और यहूदी जाति के बीच में उनका नाम ऊंचा उठाया गया। उनको सब लोग मानते थे और उनका एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी रह पाया यहूदियों के बीच में। तो वो और कोई नहीं, हमारे बहुत जाने पहचाने रूथ है। रूथ के बारे में और उनकी जिंदगी और उनके लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग जो उन्होंने किया, वो डिसीजन मेकिंग कैसे उनके खुद के लाइफ में, उनके परिवार के लाइफ में और टोटली उनके समाज में उनको परमेश्वर का एक आशीर्वाद का कारण होने वाली एक महिला के रूप में उनको परिचित करवा पाया। रूथ के बारे में हम न्यू टेस्टामेंट में पहली बार देखते हैं, मैथ्यू उसका चैप्टर 1 में और 5 में ऐसा लिखा गया है कि सोलोमन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से जिसे उत्पन्न हुआ, और जिसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रूथ के बारे में लिखा गया है कि रूथ से ओबेद उत्पन्न हुए, और हम देख सकते हैं दाऊद राजा। और प्रभु यीशु मसीह का जो जीनियोलॉजी, जो वंशधारा है, उसमें हम उनको एक प्रमुख स्थान में देख सकते हैं। क्या रीजन है कि एक लड़की जो कि यहूदी नहीं थी, जो कि विजातियों के रूप में गिनी जाती थी, उसको लाके मेन स्ट्रीम में प्रभु यीशु मसीह के वंशधारा में उनको स्थान मिला। ऐसा कौन सा चीज उनमें था जो कि उनको ऐसी एक आशीर्वाद की विषय में उनको
अंश बनने के लिए उनको मदद किया, वो चीज हम देख सकते हैं। तो रूथ जो पुस्तक है वो उस टाइम पे लिखा गया था जिस टाइम पे दाऊद राजा राजा बने। उससे पहले रूथ जी को कोई पहचानता भी नहीं था। रूथ कौन है, रूथ के बारे में कोई ज्यादा छानबीन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब दाऊद राजा बने उस समय में दाऊद राजा का जो उनका क्या उनके वंश में ऐसा कौन सा उत्तम चीज है या क्या महिमा है उनके वंश का और उनका हिस्ट्री क्या है, वो सब जब छानबीन हो रहा था कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना जब वो जंगल में थे, जब वो भेड़ियों के पीछे थे, और परमेश्वर ने उनको दास बनने के लिए और अपना अपना चुने हुए राजा बनने के लिए उनको चूज किया। तो उनके फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कौन है जिस जो कि आशीर्वाद का कारण है, वो जब ढूंढा जा रहा था तभी एक महिला के बारे में सबका नजर आया। और बोला जाता है कि हिस्टोरिकली सैमुअल भविष्यद्वक्ता ने रूथ का पुस्तक लिखा था। और रूथ के बारे में ये लिखा जाता है कि समय 1030 से 1010 BC में ये पुस्तक लिखा गया था और ये सैमुअल के द्वारा, सैमुअल भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया था। क्योंकि सैमुअल भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर के जो उनके जो चुने हुए राजा को उन्होंने अभिषेक किया था इजराइल के ऊपर राजा बनने के लिए, और उसके बाद उन्होंने ही रूथ के बारे में ये पुस्तक लिखा है। और रूथ पुस्तक जिस टाइम पे लिखा गया था, रूथ के प्रीवियस जो पुस्तक है वो है न्यायों का पुस्तक, इंग्लिश में हम जजेस बोलते हैं, उड़िया में विचार करता। न्यायों का पुस्तक लिखा गया था रूथ से पहले। और अगर न्यायों का पुस्तक का लास्ट चैप्टर का लास्ट हम वर्स देखें तो उसमें वो टाइम का एक सिचुएशन बताया जाता है कि किस सिचुएशन में रूथ का पुस्तक लिखा गया था। रूथ पुस्तक का जो घटना है वो किस सिचुएशन में घटा था वो लिखा गया है। ये मैं पढ़ती हूँ आप सबके लिए। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिनको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। उनके बीच में ना कोई राजा था, ना कोई शासन करने वाला था, ना कोई डिसिप्लिन था, ना कोई ऐसा कुछ था जिससे नेशन को प्रोटेक्शन मिले या प्रोविजन मिले या देश को एक सही रास्ते में लेके जाने वाला कोई भी सिचुएशन नहीं था। बहुत समय में जब सब कुछ ठीक रहता है उस समय भी एक अच्छे विश्वासी को विश्वास के जड़ को पकड़ के रखना भी मुश्किल होता है। लेकिन जिस समय में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई आगे जाने बढ़ने का रास्ता कोई क्लियर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग कैसे जिंदगी बिता रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है, काओटिक सिचुएशन है, इस समय में अपना विश्वास को पकड़ के रखना, जड़ पकड़ के रखना या विश्वास के बेसिस में कोई डिसीजन लेना अपने जिंदगी में, कोई ना देखते हुए भी, कोई सुपरविजन के लिए ना रहते हुए भी अपने विश्वास के लाइफ में परमेश्वर के और अपने कदम को बढ़ाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन उस सिचुएशन में जब इजराइल में ना कोई राजा था, ना कोई वैसा आदमी था जो कि परमेश्वर के और लोगों को लेके चल पाए, ऐसा कोई भी ना था। लेकिन इजराइल के अंदर परमेश्वर ने ऐसे एक लड़की को लेके आए, ऐसे नारी को लेके आए जो कि विश्वास में बाकी दूसरे इजरायली लड़कियों से काफी स्ट्रांग थी। उनका डिटर्मिनेशन था, वो चाहे वो विदेशी थी, वो उस देश की नहीं थी, दूसरे देश की थी, दूसरे जाति की थी, दूसरे परमेश्वर को मानने वाली थी, सच्चे परमेश्वर का उनको ज्ञान नहीं था। फिर भी जब उन्होंने वो मौका मिला उनके जिंदगी में, उस मौके को गवाई नहीं और परमेश्वर का भय वो मानी, और परमेश्वर को अनजान खुदा होने के बावजूद उनके लिए उन्होंने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर को पकड़ के रखा, और उनके जो डिसीजन एंड जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला, उस स्टेटमेंट की वजह से परमेश्वर ने उनको दूसरे देश से लाके अपने देश में रखा। और सबसे बड़ी बात,
उनको वो आशीर्वाद के वंश में रखा जिससे प्रभु यीशु पैदा हुए। और रूत के पुस्तक में हम देख सकते हैं कि शुरुआत में ऐसा लिखा गया है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, रूत 1:1 में लिखा गया है, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। वो यहूदा के बेथलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। जो देश रोटियों का घर करके माना जाता था, बेथलेहम, जहाँ पे हमेशा सफिशिएंसी रहता है, जहाँ पे हमेशा प्रोविजन रहता है खाने पीने का, वो एक जगह है जहाँ पे परमेश्वर का भंडार माना जाता है, रोटी का भंडार। उस देश में अकाल पड़ा क्योंकि उस समय ऐसा न्यायों के समय में ऐसा था जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का भय छोड़ के अपने अपने सोचे हुए मार्ग में चलते थे और परमेश्वर से दूर होते थे। परमेश्वर किसी ना किसी चीज से उनको फिर से अपने करीब लाने के लिए उनके बीच में दंड को लेके आते थे और उसके चलते उस देश में अकाल भी पड़ा था। और ये अकाल पड़ने के कारण एक आदमी, एक पुरुष लिखा गया है, उनका नाम एलीमेलक है और उनकी पत्नी नाओमी और उनके 2 बेटे जाके दूसरे देश में बसने लगे। मोआब जो के परमेश्वर का मना किया हुआ एक देश है, परमेश्वर जहां नहीं चाहते कि उनके लोग जाए, ऐसे एक जगह में जाके वो बसने लगे। और जैसे ही परमेश्वर बोले थे अगर तुम अपना देश छोड़ के दूसरों के देश में जाके रहोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम उनके बेटियों को शादी में लेके आओगे और तुम अपने बेटियों को उनको शादी में दोगे, तो क्या होगा, एक मिक्स कल्चर बनता जाएगा। तुम्हारा जो एक सेपरेट नेशन मैंने बनाया है वो चीज तुमसे तुम्हारे साथ और नहीं रहेगा, तुम्हारा लाइफ डिफाइल्ड हो जाएगा और तुम जाके कल्चर, रिलीजियन, सिस्टम सब कुछ दूसरों का एडॉप्ट करोगे तो तुम्हारा जो आशीष का जो प्रतिज्ञा है वो भी घुल मिल जाएगा और उनका जो फेथ है तुम लोग एक्सेप्ट करोगे। तब एलीमेलक के साथ ऐसा ही हुआ। एलीमेलक अपना पत्नी और 2 बेटों के साथ जाके मोआब देश में वास किया और उसके बेटों ने 2 मोआबाइट लेडीज को शादी किया और वहीं पे रहने लगे। लेकिन परमेश्वर का हस्त उनके ऊपर भारी था, परमेश्वर का नजर में शायद ये चीज ठीक न था, इसलिए उनके परिवार में अकाल घटा। क्या अकाल हुआ, अबीमेलेक और उनका 2 बेटा, वो मोआब में उनका डेथ हो गया और पूरी परिवार में एक भी कोई पुरुष आदमी नहीं रहा। एलीमेलक भी मर गए और उनके 2 बेटे भी मर गए। तो जो नाओमी थी वो विधवा बन गई और 2 यंग विधवा बहुओं के साथ वो उस देश में रहने लगी और उनको पता भी नहीं चला कि वो क्या करे। ये चीज लिखा है कि वहां के 2 लड़कियों को ग्रहण करने की वजह से परमेश्वर का हस्त उनके विरोध में रहा। ये चीज नयमी ने बोला है। एक वो अपने बहुओं को जब पूछ रही थी कि तुम मेरे साथ जाना चाहोगी कि रहना चाहोगी, वो इंसिस्ट कर रही थी कि तुम इस देश में रह जाओ। फिर नाओमी ने उसके जो 2 यंग विधवा बहू थे और रुत दोनों को बोला कि तुम अपने देश में चले जाओ, अपने लोगों के बीच में चले जाओ, फिर से अपनी नई तरह से जिंदगी शुरू करो। और मैं खाली हो गई, मैं पूरी होके आई थी, मैं पूर्ण होके आई थी और आज मैं खाली हाथ में अपने देश में वापस लौटना चाहती हूँ। चाहे मेरे परमेश्वर मुझे ऐसा बना दिए मेरे परिवार को, स्टिल मैं अपने घर में वापस जाना चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरा फिर से मेरा केयर लेना शुरू करे। मैं अपने देश में जाना चाहती हूँ। और हम सबको पता है बहुत बोलने के बाद औरपा जो थी, औरपा एक बहू थी और वो छोड़ के चली गई उनका साथ, लेकिन रूथ जो थी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और रूथ का वो स्टेटमेंट हम सबको पता है, वो क्या स्टेटमेंट बोली जिसके वजह से नाओमी या उनकी सास और उनको बोल नहीं पाई कि तुम मुझे छोड़ के तो अपने देश में चली जाओ। हमको पता है कि जब वो बहुत ज्यादा बोलने लगी नाओमी के, बेटी तुम अपने घर में जाओ और वहां पे मैं तुम्हारे लिए कोई
बेटा पैदा करूं या और एक बार तुमको शादी में दे सकूं मेरे देश में, ऐसा मेरे लिए संभव नहीं होगा, तुम अपने देश में लौट जाओ। तब रूथ ने या उनकी एक बहू ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके वजह से वो विश्वास की एक सूत्रधार या विश्वास की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हमको उनसे मिला, जो कि हम पढ़ सकते हैं रूथ 1 के 16 और 17 में। रूथ 1 16 17 में ऐसा लिखा है कि रूथ बोली, मैं तुझसे यह विनती ना रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये जो बात रूथ ने नाओमी से बोला कि मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो चॉइस उन्होंने बनाया था, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, ये स्टेटमेंट के वजह से उनका जिंदगी, उनका पूरा सारा चीज बदल गया और वो एक आशीर्वाद के देश में आ पाई। और उनका जो चॉइस था, चॉइस ऑफ लाइफ, सबसे बड़ी चॉइस उनकी जिंदगी की कि तुम्हारे परमेश्वर मेरे परमेश्वर बनेंगे। एक परिवार जो कि विजातियों के बीच में आके रहने लगा, उनके बीच उन्होंने परमेश्वर का ऐसा कौन सा चीज देखा रूथ ने, जो कि वो बोली बहुत स्ट्रांगली कि मैं आपका परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, आपके लोग ही मेरा परमेश्वर है। मृत्यु के अलावा, मृत्यु को छोड़ के और किसी कारण से मैं तुझसे अलग ना हूं, यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मतलब उतना स्ट्रांग था रूथ का स्टेटमेंट के वो यहोवा पे विश्वास करती थी। परमेश्वर जो कि सच्चे खुदाबंद है, अपने सास और अपने पति और उनके घर वालों से उनको वो परमेश्वर का परिचय मिला था, और उस परिचय को लेके रूथ ने अपना लाइफ का डिसीजन लिया कि वहां जहां पे आप जाएंगे, उनकी सासू माँ को बोल रही है वहीं पे मैं जाऊंगी और मैं परमेश्वर को भी अपना परमेश्वर मानती हूँ। जिस दिन उन्होंने परमेश्वर को अपना खुदा माना, उसी दिन परमेश्वर के नजर में उनका स्थान बहुत ऊंचा हो गया और वो देश में आई, और परमेश्वर ने भी उनके साथ साथ उनका सिचुएशन को भी बदला। हमको पता है जिस समय आके रूथ और नाओमी आके अपने देश में पहुंचे, अपने लोगों के बीच में, वो समय में शस्य छेदन का मतलब एक कटने का समय आरंभ हुआ था। इस प्रकार 1 के 22 में ऐसा लिखा है, इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, वे जो कटने के समय के आरंभ में बेथलेहम में पहुंची। परमेश्वर ने भी अपने लोगों का उस समय तक, परमेश्वर अपने लोगों के बारे में सोचने लगे थे कि इनको फिर से मौका दिया जाए कि वापस वो मेरे पास आ रहे हैं, और उनको फिर से मौका दिया जाए, आशीषों को उनके बीच में भेजा जाए। जो अकाल पड़ा है उसको हटा के फिर से परमेश्वर ने उनको वो हार्वेस्ट के साथ उनको ब्लेस किया। और जिस समय नाओमी और रूथ आके पहुंचे, हार्वेस्टिंग का टाइम था। हम सबको पता है एक हार्वेस्ट का समय एक परिवार के लिए कैसा समय रहता है, बहुत परिश्रम करने का समय रहता है। एक घर के लोगों के लिए ऐसा एक समय रहता है कि वो चंचल बने, वो अपने दुख को लेके, दुखड़ा को लेके बैठ नहीं सकते, लेकिन काम पे लग जाए, ऐसा एक समय रहता है कटनी का समय। तो उसी समय या आशीर्वाद का समय, जो समय था, उस समय दोनों आके अपने देश में पहुंचे। और रूथ का जो स्टेटमेंट था मुझे बहुत अच्छा लगा कि रूथ आके दूसरे कंट्री में आके अपने सासू माँ को ये नहीं बोली कि आपके साथ में आ गई और आप कुछ खाने पीने का व्यवस्था कीजिए, कहाँ पे रहेंगे थोड़ा देखिए, हम लोगों का कुछ जमीन वमीन पहले था क्या, उसको थोड़ा देखिए, आपके जान पहचान के लोग यहाँ पे हैं, आप जाके उनसे बात कीजिए। ऐसा कोई भी चीज रूथ ने अपनी सासू माँ को नहीं बोला। जब
बल्कि रूथ समझ पाई कि मेरी सासू माँ का हालत क्या हुआ होगा। वो अपने पति और दोनों बेटों के साथ यहाँ से गई थी और जब वापस आ रही है उनका मेंटल सिचुएशन क्या रहा होगा, वो रूथ पहचान पाई और अपने सासू माँ को वो बोल रही है कि रूथ 2:2 में लिखा गया है, मोआबिन रूथ ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बनाती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। ओडियारे एमती लिखा है तहु मोआब देशिया रूथ नयामी को कहिला, मते खेत को जीवाको दियो, मु जाहार दृष्टि रे अनुग्रह पाइबी ताहार पश्चात पश्चात शस्य सीसा साउंटिबी। तहिरे से ताहाको कहिला, आगो हमर कन्नी जाओ। एक लड़की जो कि दूसरे देश में आके पहुंची है, नॉर्मली बहुओं का वैसा रहता है कि नए घर में आए तो हाँ मेरे सास ससुर मेरे लिए कुछ करेंगे, वो जैसे जिस राह में दिखाएंगे उस राह में मैं जाऊंगी। पीछे थोड़ा रहता है कि मेरे लिए कौन क्या करता है वो देखने के लिए। लेकिन रूथ का लाइफ ऐसा है, हमने देखा कि पहले तो उसने एक स्टेटमेंट, एक भरोसा देके अपने सासू माँ को अपने देश में लेके आई कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूंगी, मुझे मौत के अलावा और कुछ आपसे दूर नहीं कर सकता, और आपके परमेश्वर, आपके तौर तरीके, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपके बाकी सारी चीजों को मैंने ग्रहण किया। जिस मोमेंट में वो देश में आके पहुंची और समझी कि ये कटनी का समय है, उस टाइम रूथ अपने घर में बैठ नहीं गई या सासू माँ को ये नहीं बोली कि आप मेरे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, लेकिन वो खुद समझ गई कि मुझे अभी काम करके मेरे सासू माँ को, उनका केयर मुझे लेना है, ना कि उनको मेरा केयर लेना है, मुझे उनका केयर लेना है। तो पहला परमिशन वो मांगी कि मुझे परमिट कीजिए, मैं कहीं जाऊं, किसी खेत में जाऊं, और जो भी मेरे पे अनुग्रह करेगा, क्योंकि वो लोग विजाति परिवार से आए हैं, लोग उनको ग्रहण नहीं करेंगे, दूर से आए हैं, उनको शायद कोई ग्रहण ना करेगा। लेकिन वो बोल रही है, जो कुछ कोई भी मेरे पे अनुग्रह करे उसके पीछे मैं जाके वहां से मैं सस्यों को मतलब कलेक्ट करूंगी, जो भी खेत में बचा हुआ कुछ जो सस्य होगा, जो भी मतलब कटनी के समय का जो भी बाकी का बच गया हुआ शीशा होगा, मैं उसको कलेक्ट करूंगी और वो उसी से मैं अपने सासू माँ को भी खिलाऊंगी और मैं भी इस देश में उनका एक सहभागी बन के रह पाऊंगी। तो ये जो चीज रूथ की जिंदगी में था, वो सब लोगों के बीच में उनका जय जयकार होने लगा। सब लोग जो कि सोचते होंगे कि विजातियों में से कोई अगर आप उनके देश में आके पहुंच जाता है, तो यहूदियों के बीच में ये रीति था कि वो लोग उनको ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन रूथ का लाइफ का ये जो चयन था कि मैं परमेश्वर को चुन के वो इस देश में आई थी, अपने सासू माँ की तरफ अद्भुत प्रेम उसने दिखाया था, और उनके लिए एक बेटे के समान जाके मैं अपने सासू माँ के लिए कुछ करूंगी बोल के वो खेत में गई और अनजाने लोगों के बीच में अपने जिंदगी को जोखिम में डाला, और जाके वो खेती में जो मूल लगने वाले लोग, उनके बीच में जाके परिश्रम करके वो कुछ उसके सासू माँ के लिए वो लेके आती थी। ये सारा चीज उस समय में वो नगर में सबके पास ये चीज पहुंच गया था कि एक लड़की आई है जो कि दूसरे देश से आके भी एक अद्भुत तरीके का विश्वास है उसमें, एक अद्भुत तरीके का डिसीजन उसने लिया है, और अद्भुत तरीके से अपने सासू माँ का वो ख्याल रख रही है। अपने दुखों को भूलकर, अपने परिवार के दुखों को भूलकर वो खेत में जाके दूसरे लोगों के साथ वो परिश्रम करके वो अपने घर में कुछ लेके आ रही है। उसकी जिंदगी, उसका स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो काम करते करते जब बोआज नाम का एक आदमी के वो खेत में गई ना रूथ, तब तक बोआज को उनके बारे में बोला गया था, और बोआज ने एक सुंदर सा स्टेटमेंट दिया रूथ के बारे में, जो कि 2:11 में लिखा गया है। 2:11 में ऐसा लिखा गया है कि बोआज ने रूथ को उत्तर दिया। रूथ पूछ रही थी कि आपने किस कारण से मुझ पर इतना
अनुग्रह किया और आपने मेरी चिंता की, बाकी लोगों को बोला। बोआज ने, जब बोआज वो ओनर था और वो अपने लोगों को, युवाओं को बोला कि इस लड़की को कोई टच ना करने पाए, उसको कोई बुरी नजर से ना देखने पाए, उसको बीच में से सस्यों को संग्रह करने के लिए दो, उसको कलेक्ट करके वो जो उपज था उसको संग्रह करके अपने घर के लिए लेके जाने दो, उसको कोई बुरे नजर से ना देखे, ऐसा उन्होंने बोला था। और जब आके रूथ ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने मेरे तरफ इतना अनुग्रह किया करके, उस समय बोआज ने एक अच्छी स्टेटमेंट दिया उनके बारे में। बोआज उत्तर दिया कि जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सासू से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब तुझे विस्तार के साथ ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। तो जब तक रूथ एक जगह में पहुंची, उससे पहले उसकी टेस्टिमनी वहां पे पहुंच गई थी। रूथ का टेस्टिमनी उससे पहले वो जगह पे पहुंच गई थी कि रूथ कौन है। सबने देखा कि अरे ये तो हमारे लोगों की तरह नहीं दिखती है, वो तो विदेशी की तरह दिखती है, वो तो अन्य जाति की तरह दिखती है, लेकिन ये लड़की है कौन जो कि इस खेत में आके काम कर रही है। और सुबह से 1 मिनट भी उसने रेस्ट नहीं लिया है। उसके बारे में ऐसा टेस्टिमनी वो युवाओं ने दिया बोआज को कि ये लड़की है कि सुबह से आके वो काम पे लगी है, एक मोमेंट में भी वो बैठी नहीं है, और वो है जो कि अपने सासू माँ की तरफ अद्भुत प्रेम दिखाई है। यही है वो लड़की जो कि परमेश्वर को, जबकि वो विजाती औरत थी, फिर भी उसका स्टेटमेंट था कि तुम्हारे परमेश्वर मेरे परमेश्वर होंगे, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हारे चाल चलन से लेके सब कुछ को ग्रहण की और मौत तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी, ऐसी बात बोल के आने वाली एक लेडी है रूथ। उसका टेस्टिमनी वहां पे पहले पहुंच गया था, बाद में रूथ पहुंची। तो क्या लाइफ है रूथ का, जो कि परमेश्वर को इतने उनके बारे में कितना जानती थी पता नहीं, लेकिन उसका प्रेम, उसका चयन ऐसा था, और उसका टेस्टिमनी बहुत स्ट्रांग थी, और वो पहुंचने से पहले उनकी टेस्टिमनी पहुंच गई। और ऐसा ही उसने पूरी रीति से, पूरे परिश्रम के साथ रूथ ने इस देश में काम किया। बोआज के खेत में रही, बोआज उनका रिलेटिव था, हम सबको पता है, और बोआज के खेत में ही वो रही, और जितना कोशिश करते थे, जो भी खाना पीना उसको काम करते करते मिलता था, वो अपने सासू माँ के लिए थोड़ा बचा के रखती थी, लेके जाती थी, उनको देती थी खाना, फिर से दोबारा उस अगले दिन आके खेत में परिश्रम करती थी। और उसका जिंदगी, उसका डेडिकेशन, उसका स्टेटमेंट ऑफ फेथ सब कुछ मैच करता था। उसका जो टेस्टिमनी था और लोग जो देख रहे थे उसके जिंदगी में, उस दोनों में काफी मेल मिलाप था, और उसको देख के सबका हृदय आनंदित होता था। आखिर में हमको पता है रूथ के लिए उसकी सासू माँ ने एक सजेशन दिया, क्योंकि उस टाइम पे औरत जो कि अकेले रहते थे, चाहे वो विधवा हो चाहे वो कौन हो, वो अगर अकेले यंग एज में रहते थे, वो सेफ नहीं थे, वो आके उस देश में रह रहे थे, और वहां पे उनके लिए जो सेफ्टी या प्रोविजन की जरूरत थी दोनों सास बहुओं के लिए, उसके लिए रूथ ने एक डिसीजन लिया, ना किसी यंग लड़के से शादी करने का या कुछ भी, लेकिन उसके सासू माँ ने जैसे उसको बोला वैसे ही वो बोआज के पास जाके अपने आप को समर्पित की। बोआज जो कि उसके ससुर के दोस्त लोगों में, ज्ञातियों में आते थे, बोआज काफी एजेड पर्सन थे, उनके सामने रूथ जाके अपने सासू माँ के बात को बोला कि आप हमको अपने आश्रय में ले लीजिए और हमको उद्धार कीजिए इस देश में। और बोआज ने भी रूथ का ये स्टेटमेंट सुन के उनको बहुत ही उनको अच्छा लगा कि ये लड़की अपने सासू माँ के लिए सब कुछ की, और उनके बोलने के कारण वो आके मेरे शरण में पहुंची है। और उसने अपने लिए किसी युवा को, किसी यंग आदमी को नहीं चूज किया, लेकिन अपने सासू माँ की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए उसने मेरे जैसा एक एजेड पर्सन के आश्रय में वो आई। तो बोयाज ने, हमको पता है कि उसने ग्रहण किया, और
उनका जो खेत था उसको भी उन्होंने खरीद के दिया। मुक्तिकर्ता ज्ञाति बोलते हैं उसको। वो एक रीति रहता है उनके बीच में, जो जिससे कि वो जो जिसका खेत बाकी लोग खरीद चुके हैं, या जिसका कोई उसको वो खेत को खरीद के उनके बिहाफ में उनको फिर से अधिकार करने के लिए दे सके, ऐसा कोई आदमी रहना चाहिए था यहूदियों के बीच में। और वो आदमी थे जो कि रूत और उसके सासू माँ के करीबी रिश्तेदार थे, और उन्होंने वो रीति निभाया और उनको वापस किया उनके सारे अधिकार उस देश में। उसके साथ रूत को भी उन्होंने अपने पत्नी के तौर से स्वीकार किया, और परमेश्वर ने उनको आशीष किया। और सबसे बड़ी जो बात मैंने रूत के बारे में सुना, और रूत के बारे में जो आखिर में जो बात हम सुन सकते हैं वो ये था, रूत 4:15 में हम देख के खत्म करेंगे। रूत के 4:15 में ऐसा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट रूत के बारे में लिखा है। और जब उनकी शादी हुई, उनको एक बेटे के साथ परमेश्वर ने आशीष किया, और बाकी स्त्रियों ने आके देखा कि वो बेटे को उनकी सासू माँ की गोद में देख के उनको आके उनके साथ बाकी वहां के स्त्री लोग जितने थे वो लोग आके उनसे मिलने लगे और धन्य धन्य बोलने लगे। और धन्य धन्य बोलते हुए रूत के सासू माँ को सब लेडीज ऐसा बोल रही थी। 4:15 में लिखा है, और यह तेरी जी लाने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला, ये बच्चा तेरे जी लाने वाला और तेरे बुढ़ापे में तुझको पालने वाला एक लड़का बने, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। इतना बड़ा स्टेटमेंट एक बहू के लिए। 7 बेटे भी अगर तेरे होते, रूत के सासू माँ को आके बाकी स्त्री लोग वहां के बोल रहे हैं कि तू अपने गोदी में जिसका बेटा को तू पाल रही है, वो बेटा तुझे आशीर्वाद तौर पे मिला है। और सबसे बड़ी बात है, जिस बहू तेरे साथ में आई है, वो बहू 7 बेटे से भी तेरे लिए ज्यादा, तेरे लिए सोचने वाली और तेरे साथ प्रेम रखने वाली एक बहू है, जो कि 7 बेटे से भी तेरे लिए ज्यादा बड़ी है। उसका प्रेम दूसरों से बड़ा है। एक कितना स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी, कितना सिंपल लाइफ, कितना सिंपल बट स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी। परमेश्वर के नजर में ऐसा टेस्टिमनी शायद किसी लड़की में नहीं था इजराइल में, इसलिए उन्होंने एक लड़की को चूज किया बाहर के देश से, जो कि आके वो जीनियोलॉजी या उस वंशधारा में वो शामिल हुई, जो कि आशीष की वंशधारा बोला जाता है। राजा दाऊद के वंश में वो मिली, और बाद में उनके वंश से राजा दाऊद आए, और दाऊद का सिंहासन के बारे में परमेश्वर बोले कि ये अनंतकालीन सिंहासन होगा। प्रभु यीशु भी उसी वंशधारा से इस दुनिया में आए। तो एक प्रॉमिस्ड लाइन ऑफ हेरिटेज में आके रूथ पहुंच पाई। उनके डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन उनके जिंदगी में बदलाव लाया कि मैं सच्चे परमेश्वर को जितना जानी उनके साथ में ही रहूंगी, मेरे मौत तक मेरे परमेश्वर को मैं छोड़ूंगी नहीं। यही डिसीजन का वजह था कि उनका टेस्टिमनी चारों तरफ फैल गया। सबने उनको सहारा, सबने उनके टेस्टिमनी को लेके एनकरेज हुए, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की। और सबसे बड़ी बात थी कि बार बार हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उनकी जिंदगी की स्टोरी बाइबल में लिखा गया एक पुस्तक के माध्यम से, और उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह का जो वंश था उसमें उनको स्थान मिला। मैं जब कल रात को दीपेंद्र भाई मुझे बोले कि मैं इस मीटिंग को ज्वाइन करूंगा, उस टाइम पे परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। मैं हिंदी में ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाई, या मैं एक जस्टिस नहीं कर पाई अपने जो मुझे दिया गया था, लेकिन मुझे ये उनके लिए मिला कि जो स्टेटमेंट उन्होंने लिया है कि मैं परमेश्वर का परिचय मुझे मिला है, मैं उनके साथ टिके रहूंगा। चाहे अभी भी उनके जगह में दुर्गापुर में उनको एक चर्च नहीं मिला है, ना ही उनको सहारा देने वाला कोई, प्रभु में बढ़ाने वाला कोई उनको मिला नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट उनका है कि परमेश्वर का परिचय मुझे मिला है, मैं परमेश्वर में लगा रहूंगा
उनको एनकरेज करने के लिए शायद आज का वचन परमेश्वर ने दिया कि तुम मेरे साथ में लगे रहो, एक डिसीजन लो लाइफ में चलने का, तो परमेश्वर कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं करेंगे आपको आशीषित करने के लिए या आपकी जिंदगी में एक बड़ा टेस्टिमनी को देने के लिए परमेश्वर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो आपको दूसरों के सामने दूसरों को एनकरेज करने वाला एक इंसान बनाएंगे और आपका नाम, आपका टेस्टिमनी को बड़ा टेस्टिमनी बनाएंगे। यही वचन परमेश्वर ने मुझे आज दिया और मैं आप सबके सामने रख पाई, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 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 Praise the Lord. Asu amane